हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स में e टू द पावर x एंड a टू द पावर x का इंटीग्रेशन किस तरह से होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं d e टू द पावर x dx e टू द पावर x मीन्स e टू द पावर x का dc e टू द पावर x ही होता है। तो देयरफॉर e टू द पावर x dx equal to e to the power x means इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx का e to the power x ही होता है। मीन्स इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, e to the power x का सेम ही होता है, e to the power x होता है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 4 e to the power 3x प्लस 1 dx एक NCERT का क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन के लिए पहले हम लोग लिखेंगे लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 होल dx। इंटीग्रेशन को अंदर करते हैं तो 4 कांस्टेंट है, साइड लग जाएगा, e टू द पावर 3x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए, यहाँ पे पावर 3x है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे e टू द पावर x हुआ है। तो सबसे पहले 3x को हटाते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो देखिए, लेट 3x इक्वल टू t 3 dx इक्वल टू dt। हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए। दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू dt बाय 3। अब देखिए, यहां से फिर 4 e टू द पावर t dt बाय 3। तो 3 को हम लोग कर देते हैं बाहर एंड यहाँ पे dx का x हो गया 4/3 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होगा प्लस x 4/3 e टू द पावर, अब t का वैल्यू 3x है, 3x पुट कर देंगे प्लस x प्लस c क्या है भाई, एक कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फाइंड द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x minus 1 by e to the power 2x plus 1 dx। ये क्वेश्चन NCERT बुक से लिया गया है। अब देखिए सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू e टू द पावर 2x minus 1 by e टू द पावर 2x plus 1 dx। e टू द पावर 2x को हम लोग 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x हम लोग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे -1 होल बाय e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। इससे क्या प्रॉफिट होगा अभी आगे पता चलेगा। देखिए, इंटीग्रेशन तो ब्रैकेट दे दिए 2 e टू द पावर 2x और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो e टू द पावर 2x प्लस 1, नीचे दोनों में बाय करते हैं e टू द पावर 2x प्लस 1
e to the power 2x plus 1 होल dx, दिस और दिस ऑफ हो गया। अब ये इंटीग्रेशन को अंदर करते हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन अब 2 e to the power 2x dx e to the power 2x plus 1 माइनस इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन अंदर गया, dx अंदर आएगा, तो यहाँ पे dx। अब e to the power 2x plus 1 को t मानते हैं, लेट e to the power 2x plus 1 इक्वल टू t। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 e to the power 2x dx dt। अब सवाल उठता है कि ये कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे करके आपको दिखा रहे हैं, d e to the power 2x plus 1 dx dt by dx मीन्स डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए d e to the power 2x dx d1 dx dt dx। अब ये चेन रूल से टूटेगा, 2 e to the power 2x, जब चेन रूल से तोड़ेंगे तो 2 बाहर आएगा एंड इसका हो गया 0 dt बाय dx। तो फाइनली 2 e to the power 2x dx का dt। देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन यदि पढ़ते, हम लोग यदि डिफरेंशिएशन पढ़ते तो हम लोग पूरा ये करके दिखाते, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन भी पढ़ रहे हैं तो ये लाइन हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखे। अब देखिए इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 1 i इक्वल टू 2 e to the power 2x dx, तो 2 e to the power 2x dx का dt हो गया, और नीचे t है तो 1 by t dt और dx का x, ये log t हो गया, फिर माइनस में x log t का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो t के जगह पे e to the power 2x plus 1 है, तो e to the power 2x plus 1 माइनस x, c एक कांस्टेंट है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, e टू द पावर log x इक्वल टू x होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ cos cube x e to the power log sin x dx। देखिए सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x e टू द पावर log sin x dx। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये फॉर्मूला में एडजस्ट हो गया, देखिए यहाँ पे x के जगह पे क्या है, sin x है, तो हम लोग लिखेंगे cos क्यूब x इंटू sin x dx। अब देखिए cos x को हम लोग t मान लेते हैं, लेट cos x इक्वल टू t, इसका dc माइनस sin x dx dt मीन्स sin x dx माइनस dt। अब देखिए इसको 1 लिखते हैं, तो हम लोग फ्रॉम 1 यहाँ पे लिखेंगे i। अब देखिए cos x इक्वल टू t मीन्स t का क्यूब माइनस dt, माइनस बाहर आएगा तो t का क्यूब dt।
माइनस इसका फॉर्मूला टी टू द पावर 3+1 बाय 3+1 माइनस टी पे पावर 4 बाय 4, फिर माइनस 1/4 और टी का वैल्यू बैठाएंगे cos x, तो cos टू द पावर 4x प्लस सी एक कांस्टेंट है. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. ऑल्सो डी ए टू द पावर x dx ए टू द पावर x, ये डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर x, जस्ट मिनट, ए टू द पावर x dx ए टू द पावर x इनटू log a होता है. अब log a टू द पावर x, अब दिस ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल मिला के मल्टीप्लाई होना चाहिए. अब इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, ध्यान देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है. तो यहाँ पे a टू द पावर x बाय log a होगा. ध्यान देंगे यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड होगा. देखिए a नॉट इक्वल टू 1, यदि a का वैल्यू 1 हो जाएगा तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो दिस बाय 0 मीन्स ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए a जो है नॉट इक्वल टू 1 होगा. अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फाइंड द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर log x by x dx. देखिए सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर log x by x dx. हम लोग यहाँ पे मान लेंगे log x इक्वल टू t. अब इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt. अब ध्यान देंगे, चाहे तो इसको 1 भी बोल सकते हैं, और 1 नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे नाउ लिखना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 I इक्वल टू 2 टू द पावर t. अब यहाँ पे 1/x dx का dt, तो देखिए दिस, ये पूरे के जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं dt. अब देखिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे a टू द पावर x है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर t है. तो ध्यान देंगे यहाँ पे 2 पे पावर t तो रह जाएगा जैसा तैसा बाय log 2. अब देखिए 2 पे पावर, अब t का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या है, log x बाय log 2, एक कांस्टेंट c प्लस कर देंगे. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. थैंक यू.